अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा। ट्रंप का यह कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित रहने वाला है या वो आगे बढ़कर दूसरे देशों के नेताओं का भी यही हाल करेंगे। ईरान में जिस तरह से प्रदर्शनों को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसे लेकर आशंकाएं तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी को कई विश्लेषकों ने अवैध तख्तापलट तक करार दिया है, क्योंकि यह कार्रवाई बिना स्थानीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के दम पर नहीं, बल्कि सैन्य बल के दम पर की गई है। यह कदम केवल ड्रग्स की अवैध तस्करी या अवैध प्रवास को रोकने के बहाने के तहत नहीं, बल्कि व्यापक सैन्य और राजनीतिक दबाव की शुरुआत भी माना जा रहा है। इस कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी देश में सैन्य या राजनीतिक बदलाव लाने के लिए सीधे हस्तक्षेप करने से हिचकता नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगला निशाना कौन हो सकता है अमेरिका का। अमेरिका के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इशारे हैं जो बताते हैं कि उसकी विदेश नीति का प्रभाव कुछ अन्य देशों पर भी होगा, जो खासकर ऐसे देश होंगे जिसका अमेरिका से 36 का आंकड़ा रहा हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संभावित लक्ष्य के रूप में ईरान का नाम सामने आता है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप प्रशासन पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है और पिछले सप्ताह उसने ईरान पर नजर रखने की बात भी कही थी। ईरान के अलावा क्यूबा अमेरिका की विदेश नीति में एक संवेदनशील बिंदु रहा है। क्यूबा ने पहले भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह उस देश की सरकार को बलपूर्वक बदलने की इच्छा रखता है। वो ट्रंप के टारगेट पर इसलिए भी है क्योंकि वेनेजुएला के मामले में क्यूबा का समर्थन मादुरो को ऊर्जा और सैन्य सहायता देने में रहा है। इसी तरह कोलंबिया ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को आड़े हाथों लिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति सहित कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है और इससे पड़ोसी देशों की संप्रभुता भी चुनौती में पड़ सकती है। उनकी इस चिंता का मुख्य कारण ये है कि अगर अमेरिका का लक्ष्य केवल मादुरो ही था, तो वह बिना सैन्य हस्तक्षेप के भी कई वैकल्पिक उपाय अपनाया जा सकता था। इन सभी देशों के अलावा डेनमार्क और ग्रीनलैंड जैसे यूरोपीय क्षेत्र भी अमेरिकी विदेश नीति के संभावित विस्तार में आते दिख रहे हैं। डेनिश खुफिया एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा के रूप में सूचीबद्ध किया है। खैर, अमेरिका की इस कार्रवाई ने विश्व को दो धड़ों में बांट दिया है। रूस समेत कई अन्य देशों ने इसका विरोध किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी ऐसा ही हाल होना चाहिए, जिसके बाद सवाल गहरा गया है कि क्या अमेरिका की इस कार्रवाई ने वर्ल्ड वॉर 3 की नींव रख दी है? क्या एक बार फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसने वाली है? विश्व के ताकतवर देशों के बीच एक बार फिर मिसाइलों की बारिश होने वाली है? हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि युद्ध जैसी नौबत आती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।